हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि जनवरी फरवरी के महीने में कौन कौन से फूलों वाले पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। सारी टेक्निक बताऊंगी, कैसे लगाना है, कटिंग कैसे लेना है और उसे किस मीडिया में लगाना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं डालिया की कटिंग लगाना बता रही हूँ। तो नीचे नीचे साइडों से बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस फेंकते हैं, तो वही ब्रांच वहीं से हमें नीचे से निकालना है और एक्स्ट्रा जो लीफ होती है उसे कट कर कर हटा देना है। याद रखना है कि नोड वाले एरिया से ही रूटिंग होती है। ये नोड है और यहीं से जड़ निकलेगी, तो ये नोड ज़रूर होना चाहिए। एक नोड, दो नोड, कुछ भी होना चाहिए, चाहे एक नोड हो चाहे दो नोड हो। तो चलिए कटिंग, वो तो इस तरह से देखिए, इसमें एक नोड है तो आगे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लीफ को हटा देना है ताकि कटिंग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। तो इस तरह से ये कटिंग डालिया की रेडी हो गई। अब नेक्स्ट मैं कैलेंडुला की कटिंग लगाना बता रही हूँ आप सभी को, कैसे कटिंग लेना है। तो साइडों से बहुत सारे सॉफ्ट से ब्रांच रहते हैं, तो वहीं से ब्रांच को निकाल लीजिएगा। और ब्रांच में अगर कली हो, फूल हो तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होता है। और एक्स्ट्रा लीव्स को हटा देना है। सभी कटिंग में इस बात का ध्यान रखना है कि साइडों से नोड वगैरह होना चाहिए, नोड से ही रूटिंग होती है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा पत्तों को हटा दीजिए, जैसे मैं डालिया में बताई उसी तरह कैलेंडुला में भी कोई भी कटिंग में यही बात होता है। दो बात बेसिक सा ध्यान रखिए, नोड होना चाहिए और एक्स्ट्रा लीफ को हटाना है। तो देखिए, अब मैं मैरीगोल्ड की कटिंग बता रही हूँ। ये हजारी मैरीगोल्ड है, तो ये वाइट कलर का मैरीगोल्ड, येलो और रेड जाफरी की भी मैं बताऊंगी। तो साइडों से बहुत सारा यहाँ पर ब्रांच निकला रहता है। तो नीचे की तरफ से वैसे भी मिट्टी में वो पत्तियां चिपकती हैं तो फंगस लगने का डर रहता है। तो बेहतर यही होता है कि नीचे से हमें कटिंग निकाल कर अलग से प्लांट ग्रो कर लेना चाहिए। इस तरह से हमें घर में फ्री में ही कई सारे पौधे मिल जाएंगे। तो नीचे से मैंने डंडियों से सारे पत्ती हटा दी है और नोड एरिया खाली कर लिया है, यहीं से रूटिंग होगी। तो इस तरह से हम गेंदे की कटिंग को रेडी करेंगे, 1 बाय 1 कर कर। चाहे जितने भी कटिंग ले ले, मुफ्त में हज़ारों पौधे आप तैयार कर सकते हैं। एक से अनेक पौधा, एक पौधा आप नर्सरी से लाइए या अगल बगल कहीं से भी मांग कर लाइए एक कटिंग, और उस कटिंग से एक पौधा बनाइए। फिर उस कटिंग से आप उस पौधे से हजारों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं बताऊंगी स्वीट एलाइसम की कटिंग लगाने के लिए। दो कलर की स्वीट एलाइसम है मेरे पास, वाइट और पर्पल। तो एक साइड से ब्रांच कटिंग कर कर निकाल लीजिए, देखिए इस तरह से। और नीचे से एक्स्ट्रा लीव्स को हटा दीजिए। ऊपर से जो फ्लावरिंग हो रही है उसको टिप की भी हटा दीजिए। और नीचे याद रखिएगा, अगर नोड एरिया, एक नोड एरिया भी मिल जाता है तो वहीं से रूटिंग हो जाती है। तो काफ़ी आसानी से रूटिंग हो जाता है। और अभी आप कटिंग लगाएंगे तो आपको तुरंत इसमें रूटिंग हो जाएगी। और ये सारे जो है हार्डी फ्लावरिंग प्लांट है, अप्रैल तक ये, और कोई कोई तो मई तक भी ब्लूमिंग दे जाते हैं। तो अभी आप कटिंग लगाएंगे तो आपको कटिंग से बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेगी। और आपका जब ये फ्लावर प्लांट ख़राब होगा तो कटिंग से रेडी तब तक कटिंग वाले पौधे आप लोगों के लिए फ्लावरिंग देने को रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से कटिंग ज़रूर लगाएं अपने घर में और मुफ्त में ढेरों पौधे बनाएं। तो नेक्स्ट अब मैं बेगोनिया की कटिंग लगाने के लिए बता रही हूँ। और ये भी बहुत ही खूबसूरत एक तरह से परमानेंट पौधा होता है ये, और सकुलेंट वैरायटी का पौधा होता है। बरसात में सिर्फ इसे बचा लेने से काफ़ी इजीली ये सर्वाइव हो जाता है, फ्री में ही रह जाता है। तो नीचे साइड से एक ब्रांच मैंने कटिंग के लिए ली है और एक्स्ट्रा लीव्स को हटा दिए। तो इसमें भी कई ब्रांच निकले रहते हैं, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि पौधे के जड़ के पास से नीचे से ही हमें ब्रांच सेलेक्ट करनी है, जिससे कि कटिंग आसानी से हमें मिल जाए और पौधा ख़राब भी ना लगे। अब नेक्स्ट मैं बरबीना की कटिंग लगाने के लिए आप लोगों को बताऊंगी। ये भी बहुत ही अच्छे से आसानी से लग जाती है। तो ऊपर की टिप की कटिंग हमें लेनी है और जो पुराना ब्रांच है उसको नहीं लेना है, वो खोखला हो जाता है। और टिप की कटिंग हम लोग लेंगे सॉफ्ट सी, तो वो बहुत ही ईजिली लग जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि टिप की कटिंग लेना है, एक्स्ट्रा लीव्स को हटा देना है। नेक्स्ट अब मैं पिटूनिया की कटिंग बताऊंगी। तो ये भी ऊपर की टिप की कटिंग लीजिएगा, सॉफ्ट सी कटिंग लीजिएगा, हेल्दी कटिंग सेलेक्ट करिएगा तो काफ़ी इजीली लग जाएगा। अभी लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको फ्री में बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। और पिटूनिया तो हर गार्डन में होता ही है, तो एक से अनेक पौधा बनाइए, टिप की कटिंग लीजिए और नीचे से एक्स्ट्रा लीव्स को हटा दीजिए ताकि कटिंग पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना पड़े और
बताऊंगी, आगे बने रहिए कि किस तरह की मीडिया में लगानी है। तो अब मैं बताऊंगी कैलन कोई की कटिंग को लगाने के लिए यहाँ इसके भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकली रहती है। हालांकि अभी इनमें फ्लावरिंग का टाइम है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। तो इस तरह से आप कटिंग एक नोड की भी लेंगे तो लग जाएगी ईजिली। और अब मैं बता रही हूँ नेक्स्ट आप सभी को डाइंथस की कटिंग भी काफ़ी ईजिली लग जाती है। नीचे से बहुत सारे इसमें ब्रांचेस निकले रहते हैं, वहीं से एक कटिंग लीजिए और एक्स्ट्रा लीव्स को हटा दीजिए। तो इस तरह से देखिए ये सेकंड कटिंग रेडी कर रही हूँ। इस तरह से एक्स्ट्रा नीचे की पत्तियों को हटा दीजिए और एक नोड दो नोड होने से भी वो चल जाएगा। तो पत्तियाँ हटाने से वो नोड एरिया हो जाता है। तो इस तरह से ये कटिंग रेडी हो गई है, तो इसे भी लगाएं। और अब मैं क्रिसैंथेमम की कटिंग लगाऊंगी। हालांकि अभी इसकी ब्लूमिंग के टाइम चल रहे हैं और कहीं कहीं तो ब्लूमिंग ख़त्म भी हो गई है, लेकिन जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट होता है क्रिसैंथेमम की, उसके नीचे से कई छोटे छोटे सकर्स होते हैं। तो इन्हीं सकर्स को लेकर कटिंग निकाल कर हम लोग अभी लगा लेंगे। तो फरवरी होते होते इसमें फ्लावरिंग देखने को मिल सकती है। तो और इस तरह से पौधा भी सेव हो सकता है हमारा। अगर फ्लावरिंग ना भी मिले तो इस तरह से हम अपने पौधे को नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर सकते हैं। तो नीचे की पत्तियों को हटा दीजिए, 2 से 3 नोड रखिएगा। और अब मैं नेक्स्ट बता रही हूँ स्टॉक फ्लावरिंग प्लांट की कटिंग लगाने के लिए। अभी मेरी ये शुरुआती दौर में है, ब्लूमिंग स्टार्ट होने वाली है। तो एक पौधा तो मेरा बुशी हो गया है, दूसरा पौधा बुशी नहीं है। कटिंग लेने से ये भी फायदा होता है कि पौधा बुशी हो जाता है। तो इसकी मैं टिप की कटिंग ली हूँ और एक्स्ट्रा लीव्स को हटा दे रही हूँ और 1 से 2 नोड एरिया खाली कर ले रही हूँ। याद रखिए कोई भी कटिंग तभी सक्सेस होता है कि उनमें नोड हो। नोड क्या होता है? जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं तो उसे ही नोड कहा जाता है। अगर पत्तियों को हटा दें हम लोग तो गांठें जैसी बनी रहती है, वही नोड एरिया होता है। ये छोटी छोटी कटिंग भी फेंकूंगी नहीं, इसे भी ग्रो करूंगी। तो चलिए अब मैं रिवर्स एंड में कटिंग लगाऊंगी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट मीडिया होती है। और कटिंग लगाने के पहले रिवर्स एंड में अच्छे से वाटरिंग कर देना है, ताकि कटिंग लगने के बाद वो हिले डुले नहीं। और फंगीसाइड ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे कटिंग में फंगस लगने का डर नहीं हो। और अब अगर यदि आप लोग के पास रूटिंग हार्मोन है तो रूटिंग हार्मोन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं है तो एलोवेरा की पत्तियां काट लीजिए और कैंची से इस तरह से उसमें थोड़ा ढीली कर दीजिए जेल को, और फिर उसमें कटिंग डिप करिए। और डायरेक्ट कटिंग को डिप करिएगा बिना ढीली किए जेल को, तो उससे कटिंग ख़राब हो सकती है, कटिंग टूट सकती है। क्योंकि इसमें 1 या 2 नोड ही हमें मिल रही है, तो उस नोड एरिया को सेफ रखना ज़रूरी है। और सैंड को भी डायरेक्ट हमें सैंड में भी कटिंग को नहीं लगाना है। कैंची या किसी टूल की मदद से पहले छेद बना लीजिए, उसके बाद कटिंग सैंड में लगाइए। और सैंड में कटिंग को लगाने के बाद ये ध्यान में रखना है कि इसे अभी धूप में डायरेक्ट नहीं रखना है, छाँव में रखना है, सेमी शेड में रखना है। सुबह आधे से पौन घंटे 1 घंटे की धूप लग जाए वही अभी बहुत है। और मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना है। और इस तरह से देखिए किसी टब में हमें रख कर उस नीचे पे टब में हमें पानी दे देना है, उससे वाटरिंग हो जाएगी कैपिलरी एक्शन के थ्रू। और नहीं तो किसी बड़े मिट्टी में हमें रखना है और धीरे से वाटरिंग करना है, ताकि कटिंग हिले नहीं। कटिंग अगर हिल जाएगी तो उससे भी कटिंग की सक्सेस रेट कम हो जाती है। तो 1 बाय 1 कर जितने कटिंग मैंने आप लोगों को सिखाई अभी, कटिंग निकालनी किस तरह से पौधे से कटिंग निकालनी है, तो सारे कटिंग को मैं एलोवेरा जेल में डुबा कर फिर कटिंग लगाऊंगी। अगर आप लोगों के पास रूटिंग हार्मोन है तो ठीक है, नहीं तो एलोवेरा जेल से भी काम हो जाता है। तो इस तरह से देखिए अब अलाइसम की कटिंग को इस तरह से डिप कर रही हूँ। और ये ध्यान रखिएगा कटिंग को डायरेक्ट नहीं लगाना है सैंड में, पहले छेद बनाना है फिर लगाना है। और जेल को भी थोड़ी हमें पहले ढीली कर लेनी है, क्योंकि ये सेमी हार्ड सॉफ्ट वुड कटिंग है। ना ही ये सेमी हार्ड वुड है, ना ही हार्ड वुड है, ये सॉफ्ट कटिंग है। तो सॉफ्ट कटिंग का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो आशा करती हूँ इसी तरह आप सभी भी कटिंग लगाएंगे। कटिंग लगाने के बाद भी कुछ सावधानियाँ हैं, क्या क्या वो सावधानियाँ देखिए। बिगोनिया की कटिंग लग रही है, आप देखते जाएं और बातें मेरी सुनते जाएं। तो कटिंग लगाने के बाद हमें क्या ध्यान रखना है जिससे कटिंग फेल नहीं हो। एक तो हमें सॉफ्ट मीडिया में लगाना है, या तो कोकोपीट में लगा दे या सैंड में लगा दे। लेकिन सैंड का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, क्योंकि विंटर फ्लावरिंग प्लांट में फंगस बहुत जल्दी लगता है। इसीलिए मैंने रिवर्स सैंड का प्रयोग किया है, ना कि कोकोपीट का प्रयोग किया है। तो रिवर्स सैंड का प्रयोग में कभी भी फंगस नहीं लगता है। और वाटरिंग करें ध्यान से, हिले डुले नहीं कटिंग हमारा। इस तरह से आप टब में रख कर भी कटिंग की
थैली को छोड़ सकते हैं या इस तरह से पॉट में रख सकते हैं। तो जब हम पॉट में वाटरिंग करेंगे उससे इसे नमी मिलती रहती है और ये खुद को अकेला महसूस नहीं करता है। जैसे माँ के गोद में हमें अच्छा लगता है, वैसे इसे बड़े पॉट में रख देने से इसे अच्छा लगेगा। कटिंग को नमी मिलते रहेगी, मॉइस्चर मिलते रहेगी और वाटरिंग ध्यान से करिएगा, कटिंग हिले नहीं। तो अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।